हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियोज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ कि दोस्तों, जो भी कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाता है, वो कैंपस प्लेसमेंट आखिर होता क्या है और इस कैंपस प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सारा कुछ डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा सटीक और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। और अगर आप लोग कैंपस प्लेसमेंट के तहत अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपको मैं आज पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि आखिर कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और क्या टिप्स होते हैं, इंटरव्यू आपका किस तरीके से होता है। सारा कुछ डिटेल आज हम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोज़ को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोज़ बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट, बेस्ट टिप्स एंड सटीक जानकारी, इंटरव्यू कैसे होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है आपको कैंपस प्लेसमेंट में, कैंपस डेट एंड टाइमिंग क्या होता है और कंपनी डिटेल्स। सारा कुछ जानकारी जो है हम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको समझाएंगे। आप लोग इस वीडियोज़ को अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट की पूरी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट का पूरा विवरण, आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट फुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट एक उच्च शिक्षा संस्थान में अंतिम वर्ष के छात्रों को नौकरी दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से कंपनियों विभिन्न विषयों के छात्रों को रिक्तियों के लिए इंटरव्यू लेती हैं। यानी कि जो भी कैंपस प्लेसमेंट लगाती हैं कंपनियाँ, तो वो अपने जो भी कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाता है या कैंपस प्लेसमेंट में जो भी कंपनियाँ प्रतिभाग करती हैं, वो अपने जो जिस पोस्ट के लिए आपको हायरिंग करते हैं उसी के बारे में इंटरव्यू लेती हैं उसी पोस्ट के लिए। आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कैंपस प्लेसमेंट एक विशेषकर कार्यक्रम होता है जो आईटीआई में पढ़ रहे छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान की गई नौकरियों के लिए छात्रों को चयन करने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को स्किल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में मदद करना होता है। यह एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम होता है जो छात्रों के लिए उनकी कैरियर ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए छात्रों को आमतौर पर विशेष समर्थन और तैयारी की आवश्यकता होती है। छात्रों को उनकी विषयों के अनुसार स्किल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें छात्रों को उचित नौकरी प्राप्त करने में मदद की जाती है। इस लेख में हम आपको आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही सटीक और सरल तरीके से विलेज वाली लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि कैंपस प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कंपनियाँ आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करती हैं, सारा कुछ डिटेल बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट क्या है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आपके मन में कि आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है आखिर। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। तो आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आईटीआई के विभिन्न कोर्सेज के छात्रों को अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी पढ़ाई के अनुसार अपनी कौशल एवं क्षमताओं को उचित रूप से प्रदर्शित कर सकें और उन्हें संबंधित कंपनियों के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी पढ़ाई के अनुसार संबंधित कंपनियों के लिए चयन किया जाता है और उन्हें उन कंपनियों के अधिकारियों से भेंट
करने का मौका मिलता है। यह एक अच्छा अवसर होता है छात्रों के लिए जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ITI कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ता है। क्या क्या नियम होते हैं, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। नंबर 1 पे आता है दोस्तों, अपनी शैक्षणिक योग्यता व उत्तीर्ण अध्ययन की विवरण तैयार करें। ITI कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता जैसे कि विद्यालयीन योग्यता और ITI में पढ़ाई के विवरण को तैयार करना होगा। नंबर 2 पे आता है दोस्तों, अपने स्किल का प्रदर्शन करें। यानी कि ITI कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको अपने क्षेत्र में स्किल विकसित करना चाहिए। इसे दिखाने के लिए आप ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स और सरकारी योजनाओं में भाग लेने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है दोस्तों, अप्लाई कैसे करें। तो ITI कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप विभिन्न कंपनियों की वेबसाइटों और नौकरी खोज एप्लीकेशंस का उपयोग करके अपने संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों की तलाश कर सकते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आता है, इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। यानी कि यदि आपका आवेदन चयनित होता है तो आपको अवसर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर कैंपस प्लेसमेंट के तहत आपको जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल बताऊँगा। ITI कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रोजगार संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होता है। निम्नलिखित हैं इसकी मुख्य शर्तें। क्या क्या शर्तें होती हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये पहली है योग्यता, यानी कि अभ्यर्थी के पास एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आवेदकों को अपने विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी कि अगर आपने ITI पास आउट किया है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको ITI की इंजीनियरिंग डिग्री या मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए और उसमें जो अंक होते हैं दोस्तों, जो मार्क्स मिलते हैं आपको ITI में, वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा यह आवश्यक नहीं होता है, लेकिन कुछ ITI कंपनियां एक लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती हैं जिसमें अभ्यर्थियों की तकनीकी और सामान्य ज्ञान को मापा जाता है। ठीक है, प्रदर्शन 3 नंबर पे दोस्तों, अभ्यर्थी को उनके अभ्यास और परिणाम के आधार पर चयन किया जाता है। यहाँ उनके स्कूली प्रदर्शन, आवेदन पत्र और इंटरव्यू में उनकी प्रदर्शन की जांच की जाती है। ठीक है, 4th नंबर पे आता है प्रशिक्षण दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कुछ कंपनियों को अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी बुलाया जाता है। ठीक है, ITI कैंपस प्लेसमेंट का महत्व, यानी कि क्या महत्व होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ITI कैंपस प्लेसमेंट का, आप लोग उसको समझ सकते हैं। मैं उसी के बारे में आपको समझाऊंगा। ITI कैंपस प्लेसमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान करता है। इसके लिए संस्थान की प्लेसमेंट सेल कंपनियों के साथ संवाद स्थापित करते हैं जो छात्रों के साथ इंटरव्यू लेने आते हैं। छात्र जो प्लेसमेंट में चयनित होते हैं उन्हें अच्छी सैलरी और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी ITI से कैंपस प्लेसमेंट लगाए जाते हैं तो आप लोग उसमें जाके अपना जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैंपस प्लेसमेंट के तहत जो भी कंपनियां आपको सेलेक्ट करेंगी वो अच्छी सैलरी और जो भी बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसी के बारे में आपको समझाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। आज आप लोग वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखिएगा हमारी। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विभाजित होती है। सबसे पहले संस्थान अपने छात्रों की रोजगार प्रोफाइल को कंपनियों के साथ साझा करता है। ITI कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले उन उद्योगों का चयन करना चाहिए जिन्हें वे ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी कि आप लोग जब भी किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में जाया करिए, सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि हमें इस कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनियां आ रही हैं उसमें जॉब करना है या नहीं। नहीं तो दोस्तों आप लोग बहुत सारी कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाता है तो आप वहाँ पे आप देखते हैं, जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आते हैं और वो उनका सिलेक्शन वहाँ पे उन कंपनियों की तरफ से हो भी जाता है
और उसके बाद भी वो लोग ज्वाइन उस कंपनी को नहीं करते हैं, क्योंकि उनका क्लियर नहीं होता है कि इस कंपनी में जॉब करना है नहीं करना है। तो जाने से पहले कैंपस प्लेसमेंट में पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोग किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। और आप लोग अगर कंफर्म कर लेंगे पहले से ही कि हमें इसी कंपनी में जॉब करना है, तो उसके बाद ही उस कंपनी का जिस लोकेशन पे जिस आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट लगाए, तो आप लोग वहाँ जाके अपनी मनपसंद कंपनी में सिलेक्शन लेके जॉब कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्हें अपने आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को भरना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के बाद छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चयन के लिए छात्रों को लिखित टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू आदि के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है। एक कंपनी में चयन प्रक्रिया कैसे होगी? हाउ विल बी सिलेक्शन प्रोसेस इन ए कंपनी? किसी कंपनी की चयन प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी कंपनी की जो चयन प्रक्रिया है आमतौर पर इन्हीं चरणों से गुजरती है। नंबर 1, आवेदन का संग्रह, यानी कि सबसे पहले उम्मीदवारों से आवेदन फार्म भरने के लिए अनुरोध किया जाता है और फिर उनके सभी आवेदन एक साथ संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों योग्यता की जांच, यानी कि योग्यता के मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, उम्र और अनुभव क्या है। यानी कि आप लोग जब भी किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में जाते होंगे तो वहाँ सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के फार्म को मिलता है, आपको फार्म भरे जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ की कंपनियों के एचआर जो भी डिपार्टमेंट से आते हैं सिलेक्शन करने के लिए या जो भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, उनकी सारी शैक्षणिक योग्यता, उम्र और एक्सपीरियंस को देखते हैं। ठीक है। 3 नंबर पे आता है दोस्तों लिखित परीक्षा, यानी कि यदि आवेदकों की योग्यता में से कोई एक होता है जो उन्हें लिखित परीक्षा दी जाती है। ठीक है। साक्षात्कार, यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के अनुसार उन्हें एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और 5वां है अंतिम चयन और नियुक्ति, यानी कि साक्षात्कार के बाद उम्मीदवारों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाती है। ठीक है। आज तो आप लोग, आशा करता हूँ कि समझ गए हों कि आप लोगों को कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन कैसे मिलता है। ठीक है। तो आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट में जाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको आईटीआई में एक कोर्स का चयन करना होगा जिससे आप अधिक जानकारी और विशेषज्ञता हासिल कर सकें। नंबर 2 पे है दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको आईटीआई द्वारा आयोजित जॉब मेले और रोजगार मेलों में भाग लेना होगा। आपको आईटीआई काउंसलर से पता लगा सकते हैं कि ये मेल कब और कहाँ होंगे। यानी कि आप लोग किसी भी वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर हमारा अंश टेक्निकल जॉब सेंटर जो यूट्यूब चैनल मैंने आपको बनाया है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को ऑन करते हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो भी कैंपस प्लेसमेंट लगाए जाते हैं उनका इन्फॉर्मेशन। ठीक है। 3 नंबर पे दोस्तों आपको अपने रिज्यूम को उन शैली और फॉर्मेट में तैयार करना चाहिए जो कि आईटीआई के प्रतिनिधि द्वारा उम्मीदवारों की अधिकतम देखभाल के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपने रिज्यूम बनाया है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैंपस प्लेसमेंट में रिज्यूम ही होता है, वो भी न्यू अपडेटेड रिज्यूम, यानी कि आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सारा कुछ रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम आपको एक अच्छा बनाना होगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि अपडेटेड रिज्यूम क्या क्या रिज्यूम में होना चाहिए उस पर एक वीडियो अच्छा से बनाया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम, न्यू रिज्यूम कैसे बनाया जाता है अच्छा और तरीके से, बहुत ही सरल और सटीक तरीक़ों से मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अपडेटेड रिज्यूम, न्यू रिज्यूम आपको कैसे बनाना चाहिए। मैं उस पर एक वीडियोज़ बना दूंगा, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो ठीक है। 4 नंबर पे आता है दोस्तों आपको कुछ अच्छी कंपनियों के लिए अपने आवेदन पत्र और रिज्यूम को भेजना होगा जो आईटीआई के जॉब मेले में शामिल होगी। ठीक है। 5 नंबर पे आता है दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको अपने
आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा, जैसे कि कंपनी के इतिहास, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी जुटाना इंटरव्यू में आने वाले प्रश्नों को। ठीक है, यानी कि अगर आपने कहीं पे रिज्यूम सेंड किया है किसी कंपनी के लिए एचआर या मेल आईडी पे, और अगर उस कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए आपको मेल आता है, बुलाया जाता है, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी की प्रोफाइल को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कि कौन सी कंपनी है, क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी किस प्रोजेक्ट की करती है, क्या है, सारा कुछ डिटेल आपको उस कंपनी की ब्यौरा को जांचना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पे भी बताएंगे तो मैं किस कंपनी के लिए क्या डिटेल्स होते हैं सारा कुछ उस पर एक वीडियोज़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर एक वीडियोज़ आपके कमेंट को देख के बनाऊँगा। ठीक है, 6 नंबर पे आता है, अपने आईटीआई स्कूल में स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ निरीक्षण करें। 7 नंबर पे आता है दोस्तों, जब आप अपने आईटीआई पूरा कर लेंगे तो अपने कैंपस प्लेसमेंट अधिकारी से मिलें, वे आपको उन सभी नौकरियों की जानकारी देंगे जो उनके कैंपस प्लेसमेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग इसको समझ लीजिएगा, आपने जिस भी आईटीआई से अपना आईटीआई कंप्लीट किया है तो उनके जो अधिकारी होते हैं आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट के, तो उस आईटीआई के अधिकारियों से मिलें और उनको अपनी जानकारी दें कि हमें सर इस कैंपस में इस आईटीआई में जो भी कंपनियां आएँ तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे आता है दोस्तों, अपने रिज्यूम को और कवर लेटर को तैयार करें और अपने कैंपस प्लेसमेंट अधिकारी के पास सबमिट करें, इससे आपकी नौकरी तलाश में मदद मिलेगी। 9 नंबर में आता है, आप अपने आईटीआई से जुड़े विभिन्न वेबसाइटों और एप्लीकेशन के माध्यम से भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है, साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य चरण है जब आप एक कंपनी के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको साक्षात्कार के लिए तैयार करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा भी थोड़ा भी अच्छी लगे हमारी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को, जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं जो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट के तहत जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग उनको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है इसमें। नंबर 1 पे उद्यम के बारे में अच्छी तरह से जानें, यानी कि साक्षात्कार से पहले उद्यम के बारे में अध्ययन करें और उसके बारे में अच्छी तरह से समझें, इससे आपकी साक्षात्कार वास्तविक और असली होगी। ठीक है, 2 नंबर पे संभावित प्रश्नों का अभ्यास करें, यानी कि साक्षात्कार में संभावित प्रश्नों का अभ्यास करें और उनके जवाब भी सोचें, इससे आपकी साक्षात्कार बेहतर होगी और आप अधिक आत्मविश्वास से साक्षात्कार कर पाएंगे। यानी कि आप अगर जो जिस भी कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो उस कंपनी के डिटेल्स को आप समझिए कि इस कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में कौन सी क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर भी आप सोचिए। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों किसी भी कंपनी की कैंपस प्लेसमेंट जब लगाया जाता है उसकी आंसर और क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं जिस भी कंपनी के लिए आप कमेंट करेंगे उस कंपनी के ऊपर मैं एक वीडियोज़ बनाऊंगा कि उस कंपनी में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आपसे उस कैंपस प्लेसमेंट में उस कंपनी की तरफ से कौन से क्वेश्चन और आंसर देने होते हैं, मैं सारा कुछ डिटेल उस पर एक वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है, 3 नंबर पे दोस्तों अपने संदर्भों को तैयार करें, यानी कि आपके पास संदर्भ होने चाहिए जो आपकी कौशल और अनुभव को दर्शाते हैं। आप अपने पिछले काम के बारे में बता सकते हैं, आपकी कौशल को दर्शा सकते हैं, अपनी कौशल को दर्शा सकते हैं और अपने उद्यम के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, कंपनी जाने से पहले कौन से दस्तावेज ले जाने चाहिए, यानी कि जब भी किसी भी कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हैं आप लोग तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं आपको, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। आज कंपनी जाने से पहले यदि आपकी तरफ से कुछ दस्तावेज आवश्यक होते हैं तो आपको इन दस्तावेज़ों को साथ ले जाना चाहिए। आमतौर पर कंपनी ने आपको संदेह के बिना बता दिया होगा कि आपको कौन से दस्तावेज ले जाना चाहिए। ठीक है, कुछ आम दस्तावेज हैं दोस्तों जो आपको कंपनी में जाते समय ले जाने चाहिए, वे हैं ये दस्तावेज आप लोग देख सकते हैं।
सबसे पहले पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि, यानी कि सबसे पहले आईडी प्रूफ आपको ज़रूरी होता है ले जाना, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो वो अपना आईडी प्रूफ एक ले जाना चाहिए। दूसरा है योग्यता प्रमाण पत्र और संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया है, पास किया है, जैसे कि ITI 10th 12th BA डिप्लोमा जो भी पास आउट किया है, तो आप लोग उन सर्टिफिकेट को आपको ले जाना होगा, ठीक है। तीसरा है दोस्तों नौकरी से संबंधित अनुभव और प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने इससे पहले कैंपस प्लेसमेंट से पहले जाने से पहले किसी भी कंपनी में जॉब किया है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप लोग उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ले जाना चाहिए आपको, ठीक है। चौथा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। पाँचवा निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो कापी, रिज्यूम, अपना अपडेटेड रिज्यूम ले जाएं। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और सॉफ्ट स्किल का विवरण होना चाहिए। मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों कि सब आप लोग मेन फोकस जो होता है कैंपस प्लेसमेंट में आए हुए कंपनियों की तरफ से HR का, वो मेन फोकस उनका रिज्यूम पे होता है। आपको एक बहुत ही बढ़िया और अपडेटेड रिज्यूम बनाना चाहिए जिसमें कि आपकी सारी शैक्षणिक योग्यताएं और एक्सपीरियंस और जो भी स्किल्स हैं आपको उसमें दर्शाना चाहिए उस रिज्यूम में, ठीक है। क्योंकि जो भी कंपनियों की तरफ से HR या जो भी सेलेक्ट करने वाले कंपनी के कर्मचारी आते हैं, तो वो सबसे पहले आपका रिज्यूम ही देखते हैं। उसी रिज्यूम के माध्यम से आपको वो सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक अच्छा और बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक रिज्यूम अपडेटेड बनाएं और उस रिज्यूम को लेके आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट में किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग एक अच्छा और बहुत ही से रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर रिज्यूम के ऊपर अगर ये वीडियोज़ चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही अपडेटेड रिज्यूम कैसे बनता है, अच्छा रिज्यूम, तो मैं उस पर एक वीडियोज़ बनाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा इस वीडियोज़ को, जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं उनके पास, जो कि कैंपस प्लेसमेंट के ज़रिए जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगेंगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट जानकारी या गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।